दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे फंड्स के बारे में बात करेंगे जिसमें अगर आप 1000 रुपये आप मंथली सिप करते हैं तो आप 1 करोड़ का फंड बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 1 करोड़ का फंड बना सकते हैं। दोस्तों, हर किसी का आवश्यकता अलग अलग होता है। जैसे हो सकता है किसी को भविष्य में अपने बच्चे की शादी करना हो, या फिर हो सकता है हर किसी को घर बनाना हो, या फिर हो सकता है कि अपने बच्चों की हायर एजुकेशन दिलवाना हो। दोस्तों, हर किसी का यहाँ पर जो मजबूरी है अलग अलग हो सकता है और हर किसी का आवश्यकता अलग अलग हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड्स किसके लिए बेस्ट हैं, और साथ ही बताऊंगा कि इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड को देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में कैसे आप 1 करोड़ का फंड बना सकते हैं, वो भी 1000 रुपया का सिप से। तो चलिए सबसे पहले हम कैलकुलेशन करके देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने सिप का कैलकुलेटर ओपन कर लिया है और यहाँ पर जो हमारा मंथली इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपया होने वाला है। और ये जो म्यूचुअल फंड्स है हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पर हमें ऑल टाइम की बात करें तो 17% का देता है। तो इस हिसाब से अगर हम सबसे पहले 10 साल के लिए देखते हैं कि 10 साल में हमारा पैसा कितना होता है। तो 10 साल में जो हम 1000 के हिसाब से अगर मंथली जमा करते हैं तो 1,20,000 रुपया जमा होता है। लेकिन इसके बदले में जो हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलता है वो 1,95,000 रुपया मिलता है। तो टोटल मिला करके आपको 3,15,000 रुपया मिलेगा। आपने जो 1,20,000 रुपया जमा किया है ये और एक्सपेक्टेड रिटर्न दोनों आपको मिलेगा, तो टोटल मिला करके 3,15,000 रुपया हो जाता है। अगर आप टाइम पीरियड को अगर आप 15 साल कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका जो इन्वेस्टमेंट है केवल और केवल 1,80,000 होने वाला है, और इसके बदले में जो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलने वाला है 6,48,000 का होने वाला है। और टोटल वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर 8,28,000 का आप फंड बनेगा टोटल। इसके बाद अगर टाइम पीरियड आप 20 साल के लिए जमा करते हैं तो इसमें जो आपका जो इन्वेस्टमेंट है 2,40,000 होने वाला है। और एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर 17,82,000 रुपये होने वाला है। और टोटल वैल्यू की बात करें तो आपको साढ़े 20 लाख रुपया 20,22,000 रुपया के आसपास मिलने वाला है। दोस्तों, इसी को अगर आप 25 साल तक जमा कर देते हैं तो 25 साल में जो आपका रिटर्न होने वाला है आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि 45 लाख रुपये के आसपास होने वाला है। और टोटल वैल्यू की बात करें तो 47,99,000 यानी कि 48 लाख रुपये आपको मिलने वाला है। अगर आप 30 साल तक जमा कर देते हैं इसी में तो यहाँ पर देखिए आपको जो 30 साल में जो रिटर्न मिलेगा यहाँ पर आपको जो मिलेगा वो 1,08,00,000 मिलने वाला है। और यहाँ पर जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो 3,60,000 रुपया होगा। और टोटल वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1,12,00,000 रुपया आपको टोटल मिलने वाला है। दोस्तों, आप जो म्यूचुअल फंड्स में जमा करते हैं वो और इसके बदले जो एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलता है वो दोनों मिला करके आपको मिलता है। तो टोटल वैल्यू यहाँ पर 1,12,00,000 रुपये मिलता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ये भी जो म्यूचुअल फंड्स हैं इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान, और अंत में आपको हम ये भी बताएंगे कि इसमें लगाने से क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान और किसके लिए बेस्ट हैं, ये भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए हम इसकी बात सबसे पहले इसके हम अभी की करेंट टाइम के एनएवी प्राइस की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 नवंबर 2024 का जो इसका एनएवी प्राइस है 464 रुपये है। और इसकी जो मिनिमम सिप की बात करें तो 500 रुपये इसमें आप मिनिमम सिप कर सकते हैं। सिप का मतलब होता है कि आप मंथली जमा, तो मैंने अभी 1000 रुपया आप दिखाया, आप यहाँ पर 500 रुपया से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसको जो रेटिंग मिला है 5 स्टार रेटिंग मिला है। और इसके फंड साइज की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 28,732 रुपये 28,732.52 करोड़ इसका फंड साइज है। फंड साइज का मतलब वो क्या होता है कि इतने करोड़ रुपये अभी तक इसमें लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया है। दोस्तों, इस फंड की अगर होल्डिंग की बात करें तो इसका जो होल्डिंग है टोटल 58 कंपनियों में है। कौन कौन सी कंपनियां यहाँ पर आप देख सकते हैं कि HDFC, महिंद्रा, रिलायंस आदि बहुत से ऐसे बड़ी बड़ी कंपनी हैं जिसमें इसका होल्डिंग है। होल्डिंग को अगर एनालिसिस करिएगा तो इसमें जो इसका पैसा है 2 चीज़ों में लगता है, इक्विटी और कैश में। सबसे जो ज़्यादा पैसा है इसका इक्विटी में लगता है। इसके बाद इसको सेक्टर वाइज देखें तो यहाँ पर इसका जो सेक्टर वाइज देख ही सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पैसा है लगभग 25.9% अदर सेक्टर में लगता है। इसके बाद फाइनेंशियल, एनर्जी सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, ऑटोमोबाइल आदि बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जिसमें इसका पैसा लगता है। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड्स के अभी रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि इसका जो रिटर्न है पिछले 1 सालों में 49% का रहा है। और 3 साल की बात करें तो 24% का ये रिटर्न दिया है। और पिछले 5 सालों में ये जो फंड्स हैं 25% का रिटर्न दिया है। और ऑल टाइम की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 17.6% इसका जो ऑल टाइम का रिटर्न है। दोस्तों, अभी मैंने आपको जो कैलकुलेशन दिखाया वो मैंने आपको दिखाया कि सिर्फ और सिर्फ 17% का, लेकिन यहाँ पर ऑल टाइम में देख सकते हैं कि 17.6% है। दोस्तों, ये जो रिटर्न है ऑल टाइम का ये फिक्स नहीं है, ये बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि इसका स्टॉक मार्केट पर
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.93% इसका जो एक्सपेंस रेशियो है। इसके बाद इसमें एग्जिट लॉट यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला है, यानी कि इसमें एग्जिट लॉट एक खर्चा होता है जो आपसे नहीं लिया जाएगा। इसके बाद स्टाम्प ड्यूटी की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 0.05% इसका स्टाम्प ड्यूटी है। और